Hello students, how are you all? I hope you all are fine. And today we are going to see the questions answer of chapter The Thief's Story. तो आज हम क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं द थीव्स स्टोरी के और उनको समझने भी वाले हैं। चैप्टर जिसको हमने पहले ही रीड आउट कर लिया है, रिवाइज भी कर लिया और समझ भी लिया है। आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स देख रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसके क्वेश्चन आंसर्स विदाउट वेस्टिंग टाइम। तो यहाँ पे हमारे पास में क्वेश्चन फर्स्ट है, हु वॉज हरी सिंह, कि हरी सिंह कौन था। तो हम जानेंगे हरी सिंह के बारे में कि हरी सिंह कौन था। तो लेट्स सी। हरी सिंह वॉज अ 15-year-old एक्सपीरियंस फेयरली सक्सेसफुल थीफ। तो हरी सिंह कौन था? एक 15-year-old बॉय है जिसको एक्सपीरियंस है और फेयरली सक्सेसफुल थीफ, मतलब काफ़ी सफल थीफ है, सक्सेसफुल थीफ है, मतलब चोरी का काफ़ी इसको अनुभव है, एक्सपीरियंस है। तो क्या है हरी सिंह? 15-year-old बॉय है, एक्सपीरियंस है और फेयरली सक्सेसफुल थीफ है। अब आगे देखिए और क्या बताया गया इसके बारे में। ही टुक अ न्यू नेम, ही टुक अ न्यू नेम, कि वो क्या करता था? एक न्यू नेम लिया करता था, एक नया नेम लिया करता था एवरी मंथ टू सेव हिमसेल्फ, ताकि हर महीने एक नया नाम लेता था ताकि वो सेव कर सके किसको? हिमसेल्फ, खुद को, फ्रॉम पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। किससे? पुलिस से और उसके जो पिछले जो एम्प्लॉयर्स है, मतलब जिनको वो रॉब करके आए, जिनको वो लूट के आए, उन एम्प्लॉयर से बचने के लिए और पुलिस से बचने के लिए, अपने आप को सेव करने के लिए वो हर मंथ एक न्यू नेम ले लिया करता था। तो हमारा क्वेश्चन आता है कि हरी सिंह न्यू नेम क्यों लेता था? तो उसका रीज़न ये है, टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम पुलिस एंड हिज फॉर्मर एम्प्लॉयर्स। लेट्स सी द क्वेश्चन नंबर सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड देख लेते हैं क्या है। वाई डिड अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील कुकड बाय हरी सिंह, कि अनिल ने डिसलाइक क्यों किया, नापसंद क्यों किया फर्स्ट मील को, पहले भोजन को जो कुक किया गया था हरी सिंह के द्वारा। हरी सिंह ने जो पहला भोजन बनाया उसको डिसलाइक क्यों किया अनिल ने? तो लेट्स सी, देखते हैं। अनिल डिसलाइक द फर्स्ट मील, वी नो कि अनिल जो है उसने डिसलाइक कर दिया था, नापसंद कर दिया था फर्स्ट मील को, पहले भोजन को, कुकड बाय हरी सिंह, जो किसके द्वारा कुक किया गया था? हरी सिंह के द्वारा। बिकॉज इट वॉज टेरिबल, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा टेरिबल था, बहुत ज़्यादा ख़राब बनाया गया था। इतना टेरिबल था कि अनिल गैव इट टू द स्ट्रे डॉग, कि अनिल ने इसको क्या कर दिया? स्ट्रे डॉग को, आवारा डॉग को दे दिया। एज ही वॉज अनेबल टू ईट, सॉरी, एज ही वॉज अनेबल टू ईट, क्योंकि वो उसे खा नहीं सकता था। क्यों नहीं खा सकता था? क्योंकि वो भोजन काफ़ी ज़्यादा टेरिबल था। टेरिबल का मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब बना था। तो इसलिए अनिल ने डिसलाइक किया पहला भोजन जो हरी सिंह ने बनाया था, क्योंकि वो टेरिबल था और टेरिबल होने की वजह से उसको किसको दे दिया गया था? स्ट्रे डॉग को। और स्ट्रे डॉग को क्यों दिया था? क्योंकि वो अनेबल था इसको ईट करने में, वो इसे खा नहीं सकता था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, हाउ डिड हरी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल, कि जो हरी सिंह है वो कैसा फील कर रहा था वर्क करके अनिल के लिए। तो हाउ डिड हरी सिंह फील वर्किंग फॉर अनिल? हरी सिंह फेल्ट प्लेजर वाइल वर्किंग फॉर अनिल, कि देखिए क्या कह रहे हैं, जो हरी सिंह है वो प्लेजर फील कर रहा था, काफ़ी खुशी महसूस कर रहा था, आनंद महसूस कर रहा था वाइल वर्किंग फॉर अनिल, जब वो वर्क कर रहा था किसके लिए? अनिल के लिए। तो अनिल के लिए वर्क जब वो कर रहा था तो उसे काफ़ी प्लेजर फील हो रहा था। ही मेड टी in the morning and bought the day's supply daily. He also got an opportunity to learn and write his name from Anil. देखिए आगे क्या बताया जा रहा है, देख लेते हैं इसको हल्का सा। हाँ, तो हरी सिंह काफ़ी प्लेजर फील कर रहा था, अच्छा लग रहा था किसको? हरी सिंह को भी, वर्क करके अनिल के लिए, नो डाउट। और क्या क्या किया करता था वो? ही मेड टी इन द मॉर्निंग, और मॉर्निंग में वो उसके लिए क्या करता? टी बनाया करता। बॉट द डेज सप्लाई, देखो डेज सप्लाई का मतलब रोज दिन आने वाली काम की चीज़ें, ठीक है, वो रोज़ाना खरीद के लेके आया करता था। यू ऑल्सो गॉट एन अपॉर्चुनिटी, उसको एक अपॉर्चुनिटी भी मिल गई, एक अवसर मिल गया लर्न करने का, लिखने का, हिज नेम फ्रॉम अनिल, अपना नाम लिखने का, सीखने का, किससे? अनिल से। इसलिए उसे बहुत अच्छा लग रहा था अनिल के लिए काम करके। हाउ डिड हरी सिंह मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, कि जो हरी सिंह है वो प्रॉफिट कैसे क्या करता था अपने लिए। तो हाउ डिड हरी सिंह मेक अ प्रॉफिट फॉर हिमसेल्फ, एक क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है कि कैसे वो अपने लिए प्रॉफिट कर लिया करता था। तो देखते हैं। हरी सिंह यूज टू बाय द डे सप्लाई फॉर अनिल, नो डाउट,
इसमें डाउट ही नहीं है कि जो अनिल है वो बाय क्या करता था, खरीदा करता था। बाय का मतलब खरीदना, क्या खरीदा करता था, द डेज सप्लाई। द डेज सप्लाई वो बाय क्या करता था फॉर अनिल, अनिल के लिए। देखो द डेज सप्लाई का मीन है कि रोज दिन आने वाली जो सामग्री है वो खरीद कर लेके आता था, बाय क्या करता था अनिल के लिए। ही वॉज ऑल्सो एबल टू मेक अ प्रॉफिट ऑफ 1 रुपीज़ डेली, और इससे वो क्या हो गया, एबल हो गया कि रोज़ वो प्रॉफिट कर लिया करता था 1 रुपीज़ का, 1 रुपये का रोज़ प्रॉफिट कर लिया करता था। इन दिस वे ही हैड मेड अ लिटिल मनी फॉर हिमसेल्फ, और इस प्रकार से उसने थोड़े बहुत पैसे बना लिए थे, किसके लिए, हिमसेल्फ, खुद के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं, इसमें क्या है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी। देखो क्या कहना है कि जो हरि सिंह है, हरि सिंह उसने मनी को स्टील कैसे किया। स्टील का मतलब होता है चुरा लेना, स्टील मीन्स चुरा लेना। तो हाउ डिड हरि सिंह स्टील मनी, तो यहाँ कह रहे हरि सिंह हैज़ सीन अनिल टक द नोट्स अंडर द मैट्रेस। देखो मैट्रेस होता है जो जिसके ऊपर हम सोते हैं, बिस्तर के ऊपर बिछाया हुआ भी होता है मैट्रेस, आप सभी जानते हैं, ठीक है। और हम इसको यूजुअली गद्दा वगैरह भी बोलते हैं, ओके। तो मैट्रेस कहा जाता है ये। तो हरि सिंह जो है उसने देख लिया है, सीन का मतलब देख लिया, किसने देख लिया, हरि सिंह ने देख लिया, किसको, अनिल को। टक का मतलब रखते हुए, किसको, नोट्स को। तो अनिल ने देख लिया, हरि सिंह ने देख लिया अनिल को रखते हुए नोट्स अंडर द मैट्रेस, कहाँ पर, मैट्रेस के नीचे। ही क्रैप टू द हेड ऑफ द बेड इन द मून नाइट लाइट में, ये लाइट है यहाँ पे, यहाँ पे लाइट है और यहाँ आगे नाइट है। ही क्रैप्ट का मतलब वो रेंगते हुए जो बेड है उसके सिरे के ऊपर चला गया, बेड के हेड के ऊपर चला गया, किसके अंदर, इन द मून लाइट, नाइट को। तो रात को जो चंद्रमा की रोशनी थी, मून लाइट थी, उसमें वो रेंगता हुआ, कौन, हरि सिंह, बिस्तर के पास में चला गया। हिज हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, अब उसने अपने हैंड्स को स्लाइड करना शुरू किया, धीरे धीरे मैट्रेस के नीचे ले जाना शुरू किया। एंड फाउंड द नोट, और उसको क्या हो गए, फिर वो नोट्स फाउंड हो गए, मिल गए। ही क्विकली ट्रैवल्ड आउट ऑफ द रूम, और वो क्विकली का मतलब जल्दी से ट्रैवल्ड आउट हो गया, निकल गया, कहाँ से निकल गया, रूम से बाहर निकल गया। मतलब जैसे ही नोट लिए और वहाँ से वो आउट हो गया, बाहर निकल के चला गया, कौन, हरि सिंह, जैसे पैसे निकले, पैसे निकाल लिए। क्वेश्चन नंबर 6, वाई डिड हरि सिंह नॉट स्टॉप एट द टिकट ऑफिस, कि जब हरि सिंह गया तो वो रुका क्यों नहीं, स्टॉप क्यों नहीं किया उसने टिकट ऑफिस पर। तो देखते हैं क्यों नहीं किया उसने, स्टॉप क्यों नहीं किया टिकट ऑफिस पर। लेट्स सी, हरि सिंह हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, कि क्या कहा गया, हरि सिंह हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ, कि जो हरि सिंह है उसने कभी भी बॉट नहीं किया, नहीं खरीदा, एक टिकट भी नहीं खरीदा, इन हिज लाइफ, अपनी लाइफ में कभी भी उसने टिकट नहीं खरीदा। He had stolen the money, उसने जबकि क्या किया था, पैसा चुराया था। एंड वॉन्टेड टू कैच द लखनऊ एक्सप्रेस विदाउट डिले, और वो वॉन्टेड का मतलब चाहता था, कैच करना लखनऊ एक्सप्रेस को विदाउट डिले, बिना देरी के। देखो उसने पैसा चुराया और उसके बाद में वो कैच करना चाहता था, पकड़ना चाहता था लखनऊ एक्सप्रेस को बिना किसी देरी के, विदाउट डिले। व्हेन ही रीच द स्टेशन, और जब वो रीच करता है स्टेशन पर, जब वो स्टेशन पर पहुँचता है, द ट्रेन वॉज जस्ट मूविंग आउट, और जो ट्रेन थी वो वहाँ से मूव आउट करने ही वाली थी, मूव आउट कर रही थी। सो ही डैश्ड स्ट्रेट टू द प्लेटफॉर्म, इसलिए वो सीधा प्लेटफॉर्म पे चला गया बिना टिकट खरीदे हुए। देखो पहली बात तो वो टिकट क्यों नहीं खरीदा, ये कि उसने अपनी लाइफ में कभी भी टिकट नहीं खरीदा था। ही हैड नेवर बॉट अ टिकट इन हिज लाइफ। फिर उसने पैसा भी चुरा रखा था और लखनऊ एक्सप्रेस को वो कैच भी करना चाहता था, पकड़ना भी चाहता था बिना किसी देरी के। इसलिए वो स्टेशन पहुंचा उसी, और जो ट्रेन उस समय मूव आउट कर रही थी, चल रही थी, तो इतना टाइम कहाँ था कि वो टिकट खरीदे। इसलिए वो तुरंत सीधा ही कहाँ चला गया, प्लेटफॉर्म पे चला गया। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। 30 to 40 वर्ड्स वाले आंसर देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट टू रोब अनिल, कि वाई वॉज इट डिफ़िकल्ट, कि ये डिफ़िकल्ट क्यों था रॉब करना अनिल के लिए। रॉब का मतलब होता है लूटना, तो डिफ़िकल्ट मतलब कि ये डिफ़िकल्ट क्यों था हरि सिंह के लिए कि वो अनिल को रॉब करे, कि अनिल को लूटना बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्यों। देखो इट वॉज डिफ़िकल्ट टू रॉब अनिल, अनिल को रॉब करना डिफ़िकल्ट था, बिकॉज ही वॉज अ केयरलेस मैन,
और वो डिफ़िकल्ट क्यों था? क्योंकि वो एक केयरलेस मैन था, एक लापरवाह व्यक्ति था। एक केयरलेस मैन होने की वजह से उसको क्या नहीं किया जा रहा था? लूटा नहीं जा रहा था। समटाइम्स ही डजंट इवन नोटिस ही हैज़ बीन रॉब्ड। और कई बार तो वो यहाँ तक कि नोटिस भी नहीं करता कि उसको रॉब कर लिया गया है। कौन? जो केयरलेस व्यक्ति होता है, जब उसे रॉब किया जाता है तो उसे मालूम ही नहीं पड़ता कि ही हैज़ बीन रॉब्ड, कि उसे रॉब कर लिया गया है, उसे लूट लिया गया है। एंड दैट टुक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क। और इस वजह से जो पूरा प्लेजर है, जो पूरा मज़ा है काम का, वो उससे चला जाता है, आउट हो जाता है। दैट टुक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, कि मतलब कि वर्क का जितना भी प्लेजर है, काम का जो भी मज़ा है, वो बाहर चला जाएगा। वो कह रहा है कि मैं अगर किसी व्यक्ति को रॉब करूं, किसी को लूटूं और उसे पता ही ना चले, तो मेरे लूटने का कोई मतलब ही नहीं निकला, मेरे काम का तो पूरा मज़ा ही चला गया अगर उसे पता ही ना चला कि मैंने उसे लूट लिया। तो यही कह रहा है कौन? हरि सिंह, कि इसको डिफ़िकल्ट था उसे लूटना। जस्ट ए मिनट। क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। तो व्हाट स्टडी ऑफ मैन्स फेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह, कि जो हरि सिंह है उसने मनुष्य की फेस की स्टडी करना सीख लिया था। और उसने क्या स्टडी की थी, क्या पता लगाया था कि जो आदमी, उनका रिएक्शन क्या होता है, मनुष्य का रिएक्शन कैसा होता है जब उनको रॉब किया जाता है। तो वही चीज़ है जो हम इस क्वेश्चन में देखने वाले हैं कि व्हाट स्टडी ऑफ मैन्स फेस हैड बीन मेड बाय हरि सिंह, कि हरि सिंह के द्वारा क्या स्टडी की गई थी मैन के फेस को लेकर, मनुष्य के चेहरों को लेकर। तो ऑन हिज शॉर्ट करियर एज अ थीफ, मतलब ज़्यादा बड़ा करियर है नहीं उसका, छोटा सा करियर है, शॉर्ट करियर है। इस शॉर्ट करियर के अंदर हरि सिंह मेड सीरियस स्टडी ऑफ मेन्स फेसेस। तो उसने एक सीरियस स्टडी की थी मेन्स फेसेस की, कि मैन के जो फेस है उनकी स्टडी की उसने क्या पता लगाया? ही डिस्कवर्ड दैट व्हेन पीपल हैड लॉस्ट सम गुड्स द ग्रीडी शॉर्ट फियर, कि जब पीपल क्या कर देते हैं? लॉस्ट कर देते हैं अपने गुड्स को, अपने गुड्स जो भी उनका सामान है, जो भी वो उनका गुड्स है, उन गुड्स को जब वो लॉस्ट कर देते हैं, तो अगर वो लालची व्यक्ति है, ग्रीडी है, तो वो फियर शो करता है। वो क्या शो करेगा? फियर। तो ग्रीडी शॉर्ट फियर, तो जो ग्रीडी है वो डर दिखाएगा। द रिच शॉर्ट एंगर, और जो रिच है, जो अमीर है, वो क्या दिखाएगा? एंगर दिखाएगा। ओके। एंड द पुअर एक्सेप्टेंस, और जो बेचारा गरीब है वो उसे एक्सेप्ट कर लेगा, एक्सेप्टेंस शो करेगा। हिज स्टडी प्रूव्ड दैट ही वॉज एबल टू जज पीपल बाय द स्टडी ऑफ देयर फेस, और ये स्टडी प्रूव करती है कि वो एबल था जज करने में, किसको? पीपल को, बाय द स्टडी ऑफ देयर फेस, कि उनके फेस को स्टडी करके वो लोगों को क्या कर सकता है? पहचान सकता है, जान सकता है, जज कर सकता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अनिल वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन, डिस्कस कीजिए कि अनिल मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन है, सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, सबसे ज़्यादा विश्वास लायक व्यक्ति है अनिल, ये डिस्कस कीजिए। देखो, अनिल गेव, अब कैसे ट्रस्टिंग पर्सन है ये प्रूव करना पड़ेगा कि अनिल सबसे ज़्यादा विश्वसनीय, विश्वास लायक व्यक्ति था, कैसे कह सकते हैं? तो आइए आंसर देखते हैं क्या कह रहे हैं। अनिल गेव हरि सिंह फूड शेल्टर इन हिज हाउस, कि जो अनिल है उसने हरि सिंह को क्या कर दिया था? दे दिया था। क्या दे दिया था? फूड दे दिया था, शेल्टर दे दिया था, इन हिज हाउस, कहाँ पर? अपने हाउस में। हरि सिंह वॉज गिवन ए की टू द डोर, और हरि सिंह को क्या किया गया? वॉज गिवन मीन्स दिया गया, हरि सिंह को दिया गया। क्या दिया गया? अ की टू द डोर, एक की दे दी गई, एक चाबी दे दी गई दरवाजे की। ही कुड कम एंड गो एज ही प्लीज्ड, वो आ सकता था, जा सकता था, जैसी उसकी इच्छा हो, जैसा वो प्लीज़ करे, जैसी उसकी इच्छा है, जैसा वो प्लीज़ करे, तब वो आ और जा सकता था। ही ऑल्सो यूज टू परचेज, मतलब वो परचेज क्या करता था? क्या परचेज क्या करता था? द डेज सप्लाई एंड मेक अ लिटिल प्रॉफिट, और इस प्रकार से वो थोड़ी बहुत प्रॉफिट करने लग गया था। कहने का मतलब, जो अनिल है उसने उसको फूड दिया, शेल्टर का मतलब रहने की जगह दी, कहाँ पर? अपने घर में। हरि सिंह को एक चाबी भी दी गई दरवाजे की, जिससे वो कभी भी आ और जा सकता था। और इसके अलावा क्या क्या करता था हरि सिंह? ही ऑल्सो यूज टू परचेज, वो परचेज क्या करता था? द डेज सप्लाई एंड मेक अ लिटिल प्रॉफिट, और थोड़ा बहुत प्रॉफिट कर लिया करता था।
although अनिल न्यू इट, हालांकि अनिल इस बात को जानता था. ही नेवर सीम्स टू माइंड इट, और वो कभी इस बात को माइंड नहीं करता था. दिस शोज दैट अनिल वॉज मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन फॉर हरी सिंह, और इस बात को शो करती है कि अनिल जो है वो सबसे ज़्यादा ट्रस्टिंग पर्सन था. ठीक है, किसके लिए? हरी सिंह के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन देखो क्या कह रहे हैं यहाँ पे. अगला क्वेश्चन, व्हाई डिड हरी सिंह थिंक दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, कि जो हरी सिंह है उसने ऐसा क्यों सोचा, ऐसा क्यों थिंक किया दैट ही शुड गो बैक टू अनिल, कि उसको गो बैक करना चाहिए अनिल के पास में, वापस अनिल के पास में जाना चाहिए, ऐसा उसने क्यों सोचा. व्हेन हरी सिंह मिस्ड द ट्रेन, जब हरी सिंह ने मिस कर दी किसको? ट्रेन को. ही हैड नो आइडिया वेयर टू स्पेंड द नाइट, तो उसके पास में कोई आइडिया ही नहीं था कि वो नाइट कहाँ पर स्पेंड करे, रात कहाँ गुजारे, इसका कोई भी उसके पास में क्या नहीं था, आइडिया नहीं था. द ओनली पर्सन ही न्यू एट द प्लेस वॉज अनिल, मतलब एकमात्र व्यक्ति जिसे वो जानता था उस स्थान पे वॉज अनिल, whom he had robbed, वो सिर्फ और सिर्फ कौन था? अनिल था, जिसको उसने रोब किया था. मतलब एकमात्र व्यक्ति उस स्थान पर जिसे वो जानता था अच्छी तरह से, वो कौन था? अनिल था, जिसको उसने रोब कर लिया था. then he thought if he wanted to learn writing and reading, फिर उसने क्या सोचा कि अगर वो चाहता है, वो क्या चाहता है? सीखना चाहता है, लिखना और पढ़ना सीखना चाहता है. सो दैट ही कुड इम्प्रूव हिज लाइफ, ताकि वो अपने लाइफ को इम्प्रूव कर सके. सो ही डिसाइडेड टू गो बैक, इसलिए उसने डिसाइड कर लिया कि वो वापस चला जाएगा, गो बैक करेगा. ओके, तो यहाँ पे समझ में आया होगा. तो ये दो इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, ये दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हम देखेंगे, समझेंगे. तो दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, तो फर्स्ट देख लेते हैं. ये दोनों ही काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन हम देखने वाले हैं. तो फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड अनिल मेक अ लिविंग, कि जो अनिल है वो अपनी लिविंग कैसे बनाता था. देखो, मेक अ लिविंग फ्रेज है, और मेक अ लिविंग का मतलब होता है आजीविका कमाना, मतलब कि अपनी लाइफ को चलाने के लिए कोई ना कोई वर्किंग हम करते हैं, कोई ना कोई काम हम करते हैं, और उससे हमको क्या मिलती है? पैसे मिलते हैं. तो उसी को हम मेक अ लिविंग बोलते हैं. मेक अ लिविंग का मतलब क्या काम हम कर रहे हैं अपनी जीवन को चलाने के लिए, अपनी लिविंग को चलाने के लिए, तो उसको मेक अ लिविंग. तो वैसे अनिल है, वो अपनी लिविंग को कंटिन्यू रखने के लिए क्या करता था? तो अनिल वॉज अ राइटर बाय प्रोफेशन, नो डाउट. अनिल क्या था? राइटर था प्रोफेशन से. प्रोफेशन से देखा जाए तो वो एक राइटर था, लिखने का काम क्या करता था. ही वॉज 25 ईयर्स ओल्ड, और वो कितना था? 25 ईयर्स ओल्ड था. ही रोट फॉर अ मैगजीन, और वो एक मैगजीन के लिए लिखा करता था. बट ही मेड मनी बाय फिट्स एंड स्टार्ट्स, लेकिन वो जैसे तैसे करके थोड़े बहुत पैसे कमा लिया करता था फिट्स एंड स्टार्ट से. He would often borrow for a week and lend the next. वो अक्सर क्या करता? उधार लेता एक सप्ताह और दूसरा सप्ताह उसे चुका दिया करता था. He always kept worrying about the next check. और वो हमेशा चिंता किया करता था, वरी करता था नेक्स्ट चेक को लेकर कि अगला चेक कब आएगा. तो नेक्स्ट चेक को लेकर वो हमेशा वरी में ही रहता था. बट एज सुन एज द चेक अराइव्ड, लेकिन जैसे ही चेक अराइव होता था, जैसे ही चेक आता था, ही वुड गो आउट, तो वो बाहर जाता था, एंड सेलिब्रेट द डे, और पूरे दिन भर सेलिब्रेट किया करता था. अनिल हैड द हार्ट ऑफ राइटर ऑल्सो. अनिल का जो दिल था ना, वो राइटर का था. ऑल्दो हिज इनकम वॉज मिर्ज यानी कम. मिर्ज मीन्स क्या होती है? कम. हालांकि जो उसकी इनकम थी वो काफ़ी मिर्ज थी, कम थी. ठीक है, हालांकि ही ब्रॉट, फिर भी उसने क्या किया? हरि सिंह को घर ले के आया, एंड प्रोवाइडेड हिम फूड एंड शेल्टर. उसको प्रोवाइड की, क्या प्रोवाइड की? फूड एंड शेल्टर उसको प्रोवाइड किया. नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. ये बस ये दो क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी जो इम्पोर्टेंट है, बाकी नहीं देखेंगे. हाउ कैन यू से दैट हरि सिंह वॉज अ सक्सेसफुल थीफ. आप कैसे कह सकते हो कि हरि सिंह एक सक्सेसफुल थीफ है, एक सफल चोर है? इसके लिए कोई एग्जाम्पल भी देने होंगे, तो पहले इसको समझ लेते हैं. काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है. तो हरि सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स. हरि सिंह कितने का था? 15 ईयर्स का था. व्हेन ही मेट अनिल, जब वो अनिल से मिला. द ही वॉज इन द रेसलिंग ग्राउंड,
हालांकि वो कहाँ पे था, रेसलिंग ग्राउंड में था। ही वॉज नॉट एंजॉइंग इट, और वो इसको बिल्कुल भी एंजॉय नहीं कर रहा था। हरी सिंह वॉज ओनली, देख लेते हैं इसको, वापस से रिवाइज कर लेते हैं क्या है इसमें एक्चुअल में, देख लेते हैं। ओके, तो हरी सिंह वॉज ओनली 15 ईयर्स, हरी सिंह सिर्फ 15 ईयर्स का था व्हेन ही मेट अनिल, जब वो अनिल से मिला। द ही वॉज इन द रेसलिंग ग्राउंड, हालांकि उस वक्त वो कहाँ पे था, रेसलिंग ग्राउंड में, मतलब कुश्ती के ग्राउंड में था जब अनिल हरी सिंह से मिला या हरी सिंह अनिल से मिला। एंड ही वॉज इन्जॉइंग इट, और अनिल इसको इन्जॉय कर रहा था, काफ़ी मज़ा आ रहा था उसको ये रेसलिंग मैच देखने में। ही अप्रोच्ड अनिल, तो हरी सिंह जो है वो अनिल के पास में जाता है, एंड टोल्ड हिम हिज फेक नेम, और अपना फेक नेम बता देता है। और अपना फेक नेम क्या बताता है, हरी सिंह। एक्चुअली ही ऑफन चेंज्ड हिज नेम एंड प्लेस टू सेव हिमसेल्फ फ्रॉम द पुलिस एंड द प्रीवियस एम्प्लॉयर। कि क्या कह रहे हैं कि दरअसल वो अक्सर चेंज करता था, क्या चेंज करता था, अपना नेम, और यहाँ तक कि प्लेस भी, ताकि वो सेव रख सके अपने आप को, किससे, पुलिस से, और उसके जो प्रीवियस एम्प्लॉयर्स है जहाँ पे उसने रॉब किया है, चोरी की है और लूटा है लोगों को, उस जगह से बचने के लिए वो नया नाम और नया स्थान ले लेता है। दिस टाइम ही टारगेटेड अनिल, और इस बार उसने किसको टारगेट किया, अनिल को, एज ही नीडेड फूड एंड शेल्टर, क्योंकि अब इसको ज़रूरत थी किसकी, फूड की और रहने की जगह की, शेल्टर की। ही इवन कुकड फॉर अनिल अल्दो ही हैड नो नॉलेज ऑफ कुकिंग, यहाँ तक कि उसने खाना भी बनाया अनिल के लिए। ही इवन कुकड फॉर अनिल, मतलब अनिल के लिए कुक भी किया, हालांकि उसको बिल्कुल भी नॉलेज नहीं थी कुकिंग की नॉलेज न होने के बावजूद भी उसने उसके लिए क्या किया, कुक किया। ही वॉज एन एक्सलेंट फेस रीडर, और अगर मैं हरी सिंह की बात करूँ तो वो एक्सलेंट फेस रीडर था, उसको फेस रीडिंग आती थी। ही टारगेटेड द राइटर, गॉट रूम इन हिज हाउस, उसने जो राइटर है, राइटर कौन, अनिल, उसको टारगेट किया और उसको जगह मिल गई उसके घर के अंदर, एंड रॉब्ड हिम, और उसे लूट पे लिया। हिज एक्ट्स आर द एविडेंस ऑफ सक्सेसफुल थीफ, और उसके जो ये एक्ट्स है ना, ये जो काम है, ये एक तरह से एविडेंस है, सबूत है एक सक्सेसफुल थीफ के कि वो सफल चोर है। इवन द पुलिस हैड फेल्ड टू कैच होल्ड ऑफ हिम, यहाँ तक कि जो पुलिस है वो भी फेल हो गई, असफल हो गई कि उसको होल्ड नहीं कर पाए, उसको कैच नहीं कर पाए, उसको पकड़ नहीं पाए। मतलब कि यहाँ तक कि पुलिस भी क्या थी, असफल थी उसे पकड़ने में। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा, आई होप सो। तो ये चैप्टर हमने कंप्लीट किया, इसके क्वेश्चन आंसर देखें, तो आपको ये क्वेश्चन आंसर करने भी है। गुड बाय, टेक केयर योरसेल्फ।